संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ऐसा धमाका हुआ कि विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष और मोदी सरकार हिल गई। दिन भर सत्र चला और रात में एक इस्तीफा जिसने भारत की सियासत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। क्यों? सवाल कई उठे। हालांकि कारण बताया गया स्वास्थ्य। is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष का हंगामा, चर्चा की मांग और धनखड़ का आश्वासन। लेकिन तभी जेपी नड्डा ने खड़े होकर संसद में वो कहा जो शायद धनखड़ साहब को नागवार गुजरा है। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. दरअसल नड्डा साहब ने जो कहा वो चेयर का अधिकार है, लेकिन नड्डा साहब ने धनखड़ साहब की जगह ही सब कुछ कह दिया। हालांकि इसके बाद खबर यह भी आई कि बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में नड्डा और रिजिजू पहुंचे ही नहीं। इंतजार हुआ, फिर बैठक को धनखड़ ने अगले दिन के लिए टाल दिया, लेकिन अगला दिन आया नहीं क्योंकि उससे पहले ही रात में इस्तीफा हो गया। उनका इस्तीफा अब मंजूर भी हो गया है क्योंकि धनखड़ ने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। खबर तो यह भी है कि धनखड़ राज्यसभा में विदाई भाषण के लिए भी नहीं आएंगे। हालांकि 12 घंटे की शांति के बाद अब पीएम मोदी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ दी है और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर उनके इस्तीफे के बाद लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 2 लाइन में पीएम मोदी ने निपटा दिया। ये 2 लाइन का एक्सपोस्ट बता रहा है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से तो नहीं है। उनकी ऐसी विदाई होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसके पीछे की असली वजह का अभी इंतजार है और देर सवेर हो सकता है कि वो वजह भी देश के सामने आ जाए। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क है। इस इस्तीफे के पीछे किसानों पर धनखड़ की बेबाकी भी बताई जा रही है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है जब शिवराज सिंह चौहान को धनखड़ साहब ने भरे मंच से फटकार लगाई थी। हालांकि धनखड़ साहब का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अपने रिटायरमेंट की तारीख बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. खैर, धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, इस इस्तीफे का असर क्या होगा और आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में और क्या क्या होने वाला है, इस पर हमारी भी निगाह बनी है और आपको अपडेट देते रहेंगे। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकाले इसमें। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और
कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। ऐसा करें कि महामहिम उपराष्ट्रपति शीघ्र स्वस्थ हों। असहज इस बात से हो रहे हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी इतने अचानक बीमार पड़ गए कि इस्तीफा देना पड़ा। न तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, न तो किसी मंत्री की तरफ से, न भाजपा नेता की तरफ से उन्हें एक शीघ्र स्वस्थ होने की कामना तक की गई। ये सहज बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। सच क्या है हमें भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता चल जाए तो बताइएगा। एक बहुत ही बड़े महान राष्ट्रभक्त हैं धनखड़ जी, और सनातन को लेके उन्होंने कभी भी किसी की परवाह नहीं की। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, और जो सत्य के साथ है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। तो धनखड़ जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त है। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वस्थ रखे। दूसरा, अभी देश को, देश की संसद को श्री जगदीप धनखड़ जी से, धनखड़ जैसे एक व्यक्ति की, एक महान राजनेता की और बहुत जरूरत है। इस देश को उनकी जरूरत है। तो मैं आदरणीय जगदीप धनखड़ जी से, उपराष्ट्रपति महोदय से, श्री जगदीप धनखड़ जी से उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करता हूं। लेकिन विपक्ष इस पर लगातार मुद्दा बना। ये वही विपक्ष है जो धनखड़ जी को पानी पी पी के गाली देता था। ये वही विपक्ष है जो धनखड़ जी का अपमान करता था। ये वही विपक्ष है। हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। सर वही अगर हम बात करें, उनके ऑपोजिशन कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। जयपुर जाने वाले थे, कल भी वो हाउस में थे, आज भी 4:30 बजे वो होने वाले थे, लेकिन अचानक से ये होना कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इशारा नहीं है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मतलब उपराष्ट्रपति बनाया था, और वो हाउस बहुत अच्छा से चला रही थी, और पूरे देश भर में उन्होंने मतलब अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट रखी थी। देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वैचारिक नीति, उसको उन्होंने अनेक बार मतलब लोगों के सामने रखा था, और इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर कोई अंदर की बात होती थी तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।